हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव ज़रूर कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पर्सन की राइट नाउ के जो थॉट्स हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, ये सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। तो हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो, कुछ बातें रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं भी होंगी। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि रीडिंग 100% रेजोनेट कर जाती है। ठीक है, तो अपने यूनिवर्स एंजल से प्रेयर करिए ताकि आपको करेक्ट और डायरेक्ट आंसर आपको मिल सके। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पर्सन के लिए व्यूवर्स, आप अगर आप करवाना चाहते हैं मुझसे, तो वीडियो में जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके रीडिंग अपनी बुक करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो पर्सनल रीडिंग होती हैं वो चार्जेबल होती हैं। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, जिस व्यक्ति को लेके ये रीडिंग देख रहे हो, उस व्यक्ति के दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, नंबर 0 की एनर्जी आई है। नंबर 18 आए हैं। ये नंबर आप देख लेना, आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। नंबर 6, नंबर 2 हार्ट चक्रा की एनर्जी आई है, नहीं सैक्रल चक्रा है। नंबर 3, ठीक है। नंबर 1, नंबर 7, नंबर 14, नंबर 9 एंड द नंबर 7। बॉटम द डेक से हमारे पास आता है नंबर 2 की एनर्जी। ओके, आपके लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर राशियाँ बता दूँ। वैसे ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग की जा रही है, किसी भी एज के लिए, किसी भी जेंडर के व्यक्ति के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, मैरिड और अनमैरिड हो, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे हो सकता है। सो यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक की रीडिंग बिल्कुल नहीं है। ओपन माइंड से रीडिंग को देखिएगा। मैं था थी को कंसीडर ज़्यादा ना करें, ठीक है? मतलब आप ये ना समझे कि मैं मेल के लिए ही बोल रही हूँ या फीमेल के लिए ही बोल रही हूँ, सभी के लिए बोला जा रहा है, इस बात को नोटिस करिएगा, ठीक है? अपने आप को ओपन अप रखिए, थाती पे बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है? ओके। सो व्यूअर्स, इन कार्ड्स को हम क्लेरिफाई करते चलते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन के जो मन में क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, नंबर 0 ट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पे सबसे पहले क्यों आई है। ओके, डिवाइन गाइडेंस की एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इंसान को, ये कहते हैं ना, कोई स्टेप लेने जा रहा है, कोई ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिसको लेके वो डर रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। ठीक है, अब ये स्टेप क्या है, ये स्टेप की अगर हम बात करें, चलो एक बार मैं राशियां आपको बता दूं, मैं थोड़ा मिस कर गई। एरीज न्यू सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर आई है। धनु राशि यहाँ पे स्ट्रांग है। इसके अलावा पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है। कैंसर की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हाँ, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी का इस फिलहाल मुझे यहाँ पे अभी तक मिली है। और भी कार्ड्स अगर हम निकालेंगे तो और भी एनर्जीज आ जाएंगी, सो डोंट वरी। अब हम बात करते हैं आपके पर्सन के जो फीलिंग्स हैं। तो आपका पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो, आपकी तरफ यहाँ पे एक स्टेप उठाने की बात कर रहे हैं। वो स्टेप किस तरफ है? वो स्टेप इस तरफ है कि आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, बॉन्ड मतलब एक दूसरे के साथ में रिश्ता, वो मजबूत हो। यानी कहीं ना कहीं वो मजबूत नहीं है राइट नाउ, ठीक है, वो बिखरा हुआ है। एक दूसरे के साथ में जो कहते हैं ना, एक और गहरा जो प्यार होना चाहिए वो अभी नहीं है। तो ये व्यक्ति व्यूवर्स आपके साथ में जुड़ना चाहता है, या आपके साथ में होना चाहता है, या आपके साथ में कहीं ना कहीं एक न्यू जर्नी यहाँ पे बिगिन करना चाहता है, इसको लेके। लेकिन व्यूअर्स, इस व्यक्ति को ना ये समझ में नहीं आ रहा कि ये व्यक्ति जो है आपके साथ में अपने प्यार को गहरा कैसे करे, या फिर आपको कैसे यकीन दिलाए कि ये आपके लिए परफेक्ट पार्टनर है, ठीक है। या फिर ये व्यक्ति आपके लिए अब ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट नहीं करेगा, या फिर ये व्यक्ति आपके लिए अब कहीं ना कहीं खुद को बदल देगा। तो ये व्यक्ति जैसे आपको यकीन दिलाना चाहता है, लेकिन वो यकीन कैसे दिलाएगा, क्योंकि किसी को कन्वेंस करना इतना आसान नहीं है। इसके अकॉर्डिंग यानी आपको कन्वेंस करना, इसको इसको लग रहा है कि ज़्यादा आसान नहीं है इस समय। आप इतनी आसानी से इनकी बातों को सीरियसली नहीं लोगे या कन्विंस नहीं होगे, ठीक है। आपके मन में डाउट आएंगे ही आएंगे। आप इनके साथ में कनेक्ट होना चाहोगे या नहीं होना चाहोगे, इस बात को लेकर इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी बची बनी हुई यहाँ पे नजर आ रही है।
अब यहाँ पे व्यूअर्स आपका जो पर्सन है बात कर रहा है डिवाइन गाइडेंस की। तो यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति से आपका पर्सन, जैसे कि कहते हैं ना सीकिंग एनर्जी है, कि मतलब कोई गाइडेंस दे दे, कोई एडवाइस कर दे कि ये व्यक्ति इस तरह के सिचुएशन जो आप दोनों के कनेक्शन में है, इसको ये कैसे डील करे, ठीक है? क्योंकि इससे पहले ऐसी सिचुएशन उनके सामने कभी खड़ी ही नहीं हुई कि जहाँ पर आप उनसे इतना ज़्यादा खफ़ा हो गए हो या इतना रूठ गए हो। ठीक है? या इतना ज़्यादा कहीं न कहीं आप दोनों में एक डिटैचमेंट क्रिएट हो गया है कि आप उनकी बातों पे यकीन नहीं करते, आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है? आपको उनकी किसी भी बात पे एतबार नहीं हो रहा। तो ये व्यक्ति वापस से आपका जो एतबार है वो कैसे हासिल करे? कैसे आपके दिल में अपनी जो जगह है वो कैसे बनाए? इस बात को लेके व्यक्ति का जो दिमाग है भई नहीं चल रहा है। और इसीलिए ये व्यक्ति जो है किसी से गाइडेंस लेने की, मे बी वो फ्रेंड्स हो सकता है, इनके आसपास का कोई, मतलब इनका अपना, जिससे आपके रिलेशनशिप की बात व्यक्ति जो है शेयर कर सकती है या कर सकता है। तो कोई क्लोज वन ही होगा, ठीक है, जिसके साथ में इस रिलेशनशिप को लेके चीज़ें क्लियर मतलब शेयर की जा सकती है, उनसे एडवाइस ली जा सकती है। क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना हर एक से शेयर नहीं किए जाते। तो आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, अगर इनकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं है, ठीक है, तो इनके लिए और बड़ी समस्या क्रिएट हो गई है, क्योंकि ये व्यक्ति कहीं न कहीं खुद को अलोन पा रहा है और खुद ही से यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहा है। ज़्यादातर केसेज़ में आपके पर्सन के पास में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिससे वो अपने इस रिश्ते की जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सके, ठीक है? उनको बता सके कि यार वो आपसे कितना प्यार करते हैं। देखो, प्यार करना अलग है, रिश्तों में कंडीशंस होना अलग है, ठीक है? प्यार अपनी जगह है। वो प्यार जो होता है वो दुनिया की नज़रों में वो अच्छा या बुरा हो सकता है। लेकिन आपके लिए आपके पर्सन का जो प्यार है वो कहीं न कहीं उनके लिए तो ज़रूरत है उनकी, ठीक है? उनके लिए तो सही है, दूसरों की नज़रों में गलत सही हो सकता है। इसीलिए कहीं न कहीं ज़्यादातर लोगों के पास में, आपके पार्टनर के पास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिससे वो अपने इस रिश्ते की जो कहते हैं जो एक सीक्रेट जो बातें हैं वो शेयर कर सके। तो इसीलिए व्यूअर्स आपका जो पर्सन है ना वो सही स्टेप नहीं उठा पा रहा। ठीक है? उसको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे वो इस रिश्ते में आपके साथ में आगे बढ़े। तो बढ़ना व्यक्ति कहीं न कहीं चाहता है, ठीक है? और उसको यही इस समय कहीं न कहीं चीज़ें परेशान कर रही हैं कि कैसे वो इस जो डिवाइन रियूनियन है आप दोनों के बीच का उसको मतलब मेक इट हैपन करे, ठीक है? तो ये सबसे पहले ये आपके पर्सन की एनर्जी आई है जो कहीं न कहीं आपका पर्सन कहते हैं ना कि क्रिएट करना चाहता है, वो नहीं कर पा रहा है। वो अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। वो खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा कि वो आप तक रीच आउट भी कर सकता है या फिर आपके लिए आप दोनों का जो एक होना है, बेसिकली यहाँ पे आप तक रीच आउट करना ही प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी लोगों के लिए तो आपके पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि वो आपका होना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे होंगे, ठीक है? उनको तो आपका बनना है व्यूअर्स, आपको अपना बनाना है आपके पर्सन को। उनको तो ये रिश्ता हमेशा के लिए जैसे जोड़ के रखना है, ठीक है? अब ये व्यक्ति उस चीज़ को लेके कहीं न कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहा है। सो कॉन्फिडेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? लर्निंग। तो व्यूअर्स आपका जो पर्सन है देखो कहीं न कहीं कहते हैं ना जो आप ही के कर्मा होते हैं, आपके पर्सन की एनर्जी वही आ रही है। जो कर्मा होते हैं, जो इंसान करता चला जाता है, उसी से कहीं न कहीं बहुत कुछ सीखता है। कहते हैं ना मिस्टेक्स, इंसान मिस्टेक्स कर कर के सीखता है। उसको दूसरे की नॉलेज अगर कोई देगा, तो नहीं उसको काम आएगी। जब वो खुद ठोकर खाता है तो उसके काम आती है। तो ये कहीं न कहीं हुआ भी है कि आपके पर्सन को मेबी हो सकता है इन द पास्ट आप ही उनके लिए एक गाइडर रहे हो, जैसे गाइड करने वाले व्यक्ति रहे हो। आप ही ने उनको बहुत सारी चीज़ों में सलाह दी हो। लेकिन अभी क्या हुआ है आपके पर्सन ने उस समय कहीं न कहीं आपकी जो बहुत सारी बातें हैं, वो नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि भई ये चीज़ें भई उनके मतलब की नहीं है, उनके काम की नहीं है। क्योंकि वो सिचुएशन जो आप उस समय उनको गाइड कर रहे थे वो उस समय क्रिएट ही नहीं हुई थी। ठीक है? जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं हुई, इंसान ने ठोकर ही नहीं खाई है, तब तक वो व्यक्ति जो है, वो कैसे उस गाइडेंस को सही समझेगा या कैसे उस चीज़ को रियल समझेगा, ठीक है? तो आपके पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स यहाँ पे ये भी हुआ है कि भई देखो इन द पास्ट आपने जो कुछ इनको बोला था, वो राइट नाउ सही हो गया है, ठीक है? तो जब सही हो गया है तो इन्होंने खुद ठोकर खाई है, तो खुद ठोकर खाई है। देखो ठोकर खा के इंसान सीखता है। देखो अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस तो इंसान कहीं न कहीं भूल ही जाता है। लेकिन जो उसके लाइफ के बैड जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कभी नहीं भूलता। उसको वो हमेशा याद रहते हैं और चाहे वो किसी भी सिचुएशन में उसको वो मेमोरी हमेशा ट्रिगर होगी जब नेक्स्ट फेज़ उसकी लाइफ में वैसा ही रिक्रिएट होगा। तो आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पर ऐसा ही हुआ है व्यूअर्स कि कहीं न कहीं उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें रिक्रिएट हो रही हैं और आपका जो पर्सन है वो इस समय चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? वो स उनको चीज़ें याद भी आ रही हैं।
आपकी बातें भी याद आ रही हैं। तो यहाँ पर यही हो रहा है व्यूअर्स कि कहीं न कहीं आपका जो पर्सन है ना, देखो एक इमैच्योर पर्सन रहा है। क्योंकि जब इंसान अपने डिसीज़न खुद से नहीं ले पाता, दूसरों की सलाह को समझ नहीं पाता है और कहीं न कहीं गलती कर बैठता है, तो उसको एक इमैच्योर पर्सनैलिटी ही हम बोलते हैं। ठीक है? तो आपका पर्सन एक इमैच्योर पर्सनैलिटी से कहीं न कहीं एक मैच्योर पर्सनैलिटी की तरफ जो बढ़ता हुआ वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है? जो उनकी लाइफ़ में उनको मिल रहे हैं, करंट फ़ेज़ में उनको मिल रहे हैं, ठीक है? तो इस वक़्त अब मैंने बोला ना इनके पास में कोई गाइडर और ट्यूटर नहीं है, जैसे कि आप कभी हुआ करते थे। तो एक और प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गई कि अब इनको कौन सलाह देगा? अब इनको कौन पग-पग पे इनको सँभालेगा? इनको मतलब इनके चोट खाने से कौन बचाएगा? तो एक और प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो आप भी इनके पास में किसी कहते हैं ना खजाने से, अगर आपके पास में एक सही आपका आपको गाइडेंस देने वाला व्यक्ति है, आपका ट्रू वेल विशर है, तो वो किसी कहते हैं ना ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो आपकी जो एक पर्सनैलिटी उभर के यहाँ पे सामने आती है, दैट इज़ अ ब्लेसिंग पर्सनैलिटी, ठीक है? जो उनके पास में उनके पास में उनको मिली थी बाय डिवाइन, लेकिन उन्होंने उसको गँवा भी दिया, ठीक है? सो बिलीव एंड सक्सीड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? ओके, लव, लव में बिलीव इन सक्सीड आया है, तो ये व्यक्ति जो व्यूअर्स आपकी तरफ ना, देखो मैंने बोला था ना आगे बढ़ना चाहता है। तो आगे जो बढ़ना चाहता है क्या सिर्फ इसलिए कि वो आपको देखना चाहता है, सिर्फ आपसे बात करना चाहता है? नहीं भई, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इस कनेक्शन को लव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब आपके साथ में प्यार भरी बातें करनी है, प्यार को बढ़ाना है, धीरे-धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुज़र जाना है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे कहीं न कहीं निकल के आती है कि व्यक्ति को हद से आगे नहीं गुज़रना है इस कनेक्शन में, उनको आगे आपके साथ में बढ़ना है, प्यार में बढ़ना है, ठीक है? अब उनके लिए कहीं न कहीं कोई और मैटर नहीं करता इतना ज़्यादा, जितना आप मैटर करते हो। उनको आपका प्यार याद आ रहा है, उनको आपका टच याद आ रहा है, उनको आपकी बातें याद आ रही हैं, उनको आपके साथ में बिताया हुआ वक़्त याद आ रहा है। कहीं न कहीं आपके साथ में बिताए हुए अच्छे-बुरे अनुभव जो भी इस कनेक्शन में थे, आपके पर्सन को सब याद आ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि लर्निंग एनर्जी चल रही है ना इस समय। तो लर्निंग एनर्जी यहाँ पे क्या है कि भई पास्ट को कुरेद-कुरेद के सामने ला के रखेगी, तो वही आपके पर्सन के सामने यहाँ पे हो रहा है, तो उनको सब कुछ याद आ रहा है। सैक्रल चक्र यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? साइलेंस, ओके, तो ये व्यक्ति देखो सैक्रल चक्र की एनर्जी पे आके स्टक हो गए इनकी एनर्जी। अब सैक्रल चक्र ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे इंसान एक्सपेक्ट बहुत कुछ करता है, ठीक है? उसको ये भी चाहिए, उसको वो भी चाहिए, उसकी ये भी डिज़ायर है, उसकी वो भी डिज़ायर है और यहाँ पे इंटीमेसी की डिज़ायर भी आके स्टक होती है सैक्रल चक्र के ऊपर। तो आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पे जो डिज़ायर है आपके साथ में, मैंने सबसे पहले यही बोला था कि भई वो आपसे, आपका जो पर्सन है, वो कहीं न कहीं जुड़ने के बारे में यहाँ पे सोच रहा है। ठीक है? लेकिन यहाँ पर आ गया है साइलेंस। अब सैकल चक्र पे साइलेंस आना एक तरह से गड़बड़ क्रिएट कर देता है कि व्यक्ति चाह तो रहा है आपसे कि रोमांटिक टॉक करे, बहुत एक-दूसरे के साथ में लेट नाइट टॉक करे, आपके साथ में बात करे, ठीक है? रोमांटिक वैल्यू हो, एकदम से आप दोनों के बीच की बातें हों, वो सब कुछ हो। लेकिन आपकी तरफ से इनको मिल रहा है एक साइलेंट ट्रीटमेंट, यानी कहीं न कहीं आप भी इनसे भई देखो परेशान ही होके आपने साइलेंट ट्रीटमेंट इनको दिया है, ठीक है? आपने एक खामोशी अपनी जताई है। कभी-कभी कहते हैं ना कि एक खामोशी जो होती है या एक चुप जो होता है वो 100 बातों को चुप मतलब हरा देता है। कभी-कभी इंसानों को बात कितनी भी समझा लो उनको समझ में नहीं आती है। जैसे कि आपके पर्सन, इनको आपने बहुत कुछ समझाया लेकिन क्या उनको समझ में आया? जब नहीं समझ में आया, फिर एक ही रास्ता बचता है, वो था आपके पास में कि यार इसको इसके हाल पे छोड़ दो, इस व्यक्ति को। अगर इसको ज़रूरत होगी, तो आपके पास में खुद चल के आएगी, ये आएगा। अगर इस व्यक्ति को आपके प्यार की कदर होगी, तो खुद आपके प्यार को समझेगा। अगर इसको आपकी सच में आपके प्यार की ज़रा-सी भी वैल्यू होगी ना, तो ये समझेगा कि आप इससे बात क्यों नहीं कर रहे हो, इससे क्यों नाराज़ हो, ठीक है? उस साइलेंस में आपने अपनी नाराज़गी दर्ज करवाई, ठीक है? आप जो कह ना सके, जो कह-कह के थक गए, वो व्यक्ति समझ ना सके, वो आपका साइलेंस यहाँ पे जो एक काम करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसे कहते हैं ना तलवार का काम कर रहा है, जो उनको चीर रहा है। तो व्यक्ति बस यहाँ पे इनकी जो इच्छाओं को चीर रहा है आपका जो साइलेंस है, परेशान कर रहा है। व्यक्ति आपसे जुड़ना चाह रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है टेक द लीड का। अब ये भी बहुत अच्छा एक ट्रेट मतलब एक एक्शन नज़र आ रहा है कि व्यक्ति जो है जब आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं हो रहा, तो व्यक्ति ये सोच रहा है कि भाई वो अपनी तरफ से एफर्ट ले ले। क्या वो अपनी तरफ से एफर्ट ले ले? क्या वो आपको अपनी तरफ से हेलो, हाय, मैसेज वगैरह कर ले? तो चलो देख लेते हैं टेक द लीड में क्या एक्शन आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। टेक द लीड। यस माय वर्ल्ड। आपका पर्सन आपके साथ में आगे बढ़ के एक एक रिश्ता बनाना चाहता है, ठीक है?
और आपको सब कुछ बोलना चाहता है। जैसे कहना चाहता है कि आपके बिना वो रह नहीं सकती या रह नहीं सकता और आप ही के साथ में उसको होना है, आप उसके हर वक़्त दिल-दिमाग में चल रहे हो। तो व्यक्ति इस समय उसके दिल-दिमाग में यही चल रहा है कि वो आपको पाना चाहता है, आपसे जुड़ना चाहता है। वो प्लानिंग कर रहा है भई आपका जो पर्सन है ना, कोई एक्शन लेने की और एक्शन यहाँ पर यही है कि वो आपके साथ में आपका जो हाथ है वो थामना चाहता है, आपके साथ में होना चाहता है, ठीक है? वो अपनी पूरी ज़िंदगी क्या अपना सब कुछ ऐसे आपके साथ में शेयर करना चाहता है, आपके साथ में बिताना चाहता है और आपको ये बोलना चाहता है कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो, उनको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं और ये व्यक्ति अब आपके साथ में नहीं रह सकता कि जैसे कि वो आपके बिना कुछ है ही नहीं, ठीक है? तो ये व्यक्ति इसी सिचुएशन में आगे-आगे बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी और बहुत अच्छी एनर्जी आई है, जो कि ये बता रही है कि व्यक्ति कहीं न कहीं अब उनको आपने परेशान कर दिया है कि भई देखो अब आप एक्शन नहीं लोगे। आपने उनको क्लियरली ये इंडिकेशन दे दिया है कि अब आप इस कनेक्शन को और ज़्यादा अपनी तरफ से हैंडल नहीं करोगे या इनके पीछे-पीछे नहीं भागोगे या इनको कहीं न कहीं आपने इनके हाल पे छोड़ दिया, ठीक है? अब आपको इनको अगर ज़रूरत होगी तो आपके पास में ये व्यक्ति चल के खुद आएगा। आपने अपनी जो एनर्जी है उसको सरेंडर कर दिया। जब आपने सरेंडर किया व्यूअर्स तब इनके कहीं न कहीं इनको तो परेशानी हो गई ना। इनको तो हैबिट थी कि आप ही इनकी तरफ एक्शन लेते रहोगे, आप ही इनको याद करते रहोगे, आप ही इनकी तरफ आते रहोगे। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हैं। अभी हम ऐसे जाएँगे, चूज़ योर बैटल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? इंस्पिरेशन तो कहीं न कहीं इनकी जो एक हिम्मत है ना व्यूअर्स, देखो एक्शन तो आपका पर्सन यहाँ पे लेना चाह रहा है, ठीक है? डेफ़िनेटली ये एनर्जी यहाँ पे नज़र आती है, लेकिन ये व्यक्ति क्या है, इस कनेक्शन में आगे बढ़ते हुए कहीं न कहीं एक बैटल को देख रहा है, यानी कहीं न कहीं एक ऐसी सिचुएशन को देख रहा है जहाँ पर इनको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस भी याद आ रहे हैं। इनको याद आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ में कैसा-कैसा ट्रीट किया है आपको, आपके आपकी सिचुएशन में उन्होंने कैसे आपको डील किया, आपके इमोशंस जब आप इनको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तब इन्होंने आपको कैसे डील किया। तो कहीं न कहीं व्यूअर्स इनको वो सब चीज़ें याद भी आ रही है कि हाउ दे ट्रीट यू इन सच अ बैड सिचुएशन जहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से आपको कुछ ना कुछ एफर्ट देखने थे। ठीक है? कहते हैं ना कि यार इंसान जब बहुत ज़्यादा इमोशनल टूटा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा उसको किसी की नीड होती है, तब ये व्यक्ति कहाँ थे? तब ये व्यक्ति कहीं न कहीं भई पता नहीं कहाँ थे, लेकिन आपका जो पर्सन है व्यूअर्स वो यहाँ पर यही कह रहा है कि अब वो क्या करे, ठीक है? उनको एक्शन लेना है आपकी तरफ, आगे बढ़ना है, लेकिन उनको कोई जिसे कहते हैं ना मोटिवेशन नहीं मिल रही है कि यार जा तू जा उससे बात कर, वो देख वो तेरे से बात कर लेगी, वो तुझसे बात कर लेगा, वो रिश्ते तेरे से सुधार लेगा, तुझे चांस दे देगी या दे देगा, ठीक है? तो कोई उनको कोई पुश करने वाला नहीं है पीछे से। बेसिकली अब ये व्यक्ति ना अपने अंदर मतलब एक एक जैसे कहते हैं ना इमोशंस का गदर मचा रखा है इन्होंने। एक तरफ इमोशन इनके अंदर बहुत ज़्यादा है आपके साथ में कनेक्ट होने के, आपके साथ में मिलने के, आपको बैडली मिस कर रहे हैं और दूसरी तरफ इनके अंदर इमोशन है कि ये अपने आप को मतलब एबल नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको ये मतलब जता भी दें कि ये बोल दें कि अब ये चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं या फिर इनको कहीं न कहीं एहसास है, ये सब चीज़ें। क्योंकि आपको इन पे ट्रस्ट ही नहीं है, सबसे पहले तो इनको ये लगता है, ठीक है? सीकिंग एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? सून इनको बहुत आपके पर्सन कह रहे हैं सूनर और लेटर दे विल यहाँ पर यही है व्यूअर्स कि व्यक्ति कहीं न कहते हैं ना बहुत जल्दी कह लो या देर से कह लो जैसे भी हो, आपके अकॉर्डिंग देर हो गई काफ़ी ज़्यादा इस व्यक्ति के अकॉर्डिंग ये है कि उनको समझ में आ गया है। लेकिन सूनर और लेटर लेकिन इस व्यक्ति को समझ में आ गया, उन चीज़ों इनको बहुत चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है? बहुत चीज़ें इनके सामने आ रही हैं। अब कहीं न कहीं ये कि आपका जो पर्सन है वो आपके साथ में कमिटमेंट के लिए रेडी है यहाँ पे, ठीक है? ऐसा नज़र आ रहा है कि वो इस रिश्ते की जो वैल्यू है वो समझ चुके हैं, उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। उनको ये भी समझ में आ चुका है कि उनकी कहीं न कहीं आपको लेके कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जो उनको पूरी करनी है, जो प्रॉमिसेज़ उन्होंने किए हैं, वो उनको फुलफ़िल करने हैं, ठीक है? और ये यहाँ पर एक बहुत अच्छी एनर्जी है जो ये भी दिखाती है कि उनको आपके प्यार की जो वैल्यू है वो भी समझ में यहाँ पे आ गई है और ये एनर्जी यहाँ पे ये दिखाती है कि व्यक्ति कहीं न कहीं आपसे रीयूनाइट होने के बारे में यहाँ पे सोच रहा है। जैसे कि उनको जब आपने दूरियाँ दी, जब आपने उनको ट्रिगर किया ना, तब उनको ये चीज़ समझ में आई है, उससे पहले नहीं आई है। कहते हैं ना कभी-कभी इंसान को ट्रिगर करना बहुत ज़रूरी होता है, सेल्फ वर्थ में आना बहुत ज़रूरी होता है। बैलेंस यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? इंटेंसिटी तो इस कनेक्शन में व्यूअर्स आपके जो पर्सन है देखो आपकी तरफ एक एक्शन जो हमने बोला है यहाँ पे वो लेना तो ज़रूर जा रहे हैं, ठीक है? और इनको ये भी पता है कि उन्होंने कहीं न कहीं बहुत डिले करा है इस एक्शन को लेने में, आपकी तरफ आने में, आपसे कॉल मैसेज पे बात करने में, ठीक है?
या अपने प्रॉमिसेस को पूरा करने में, या फिर कहीं न कहीं मतलब आपके साथ में रिकनेक्ट होने में इन्होंने बहुत टाइम टेकिंग ले लिया, हमेशा पोस्टपोन करते रहे, आज नहीं, कल नहीं, परसों, परसों नहीं, तरसों। तो चीज़ें कहीं न कहीं बहुत डिले हो गई, ठीक है? यानी आप दोनों का एक होना कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत डिले हो गया। अब इस व्यक्ति को अब एज़ सून एज़ पॉसिबल चीज़ें करनी ही होंगी। ये चीज़ें इनको समझ में भी आ रही हैं कि हाँ, इस व्यक्ति को अगर आपके साथ में जुड़ना है तो भी इनको अपनी फीलिंग्स जो है आपको बहुत जल्दी बतानी होगी, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है। ठीक है? सो मूव की एनर्जी यहाँ पर क्यों आ रही है? बेस्ट सेल्फ। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपका जो पर्सन है, वो आपके लिए अपना एक बेहतर वर्ज़न यहाँ पे, ठीक है? एक वर्ज़न ऐसा जो आपको पसंद आए, एक वर्ज़न ऐसा जिसमें आप उस व्यक्ति के अंदर वो चेंजेज़ दे सको जो आपको देखने थे। वो चीज़ें आप डिलीट होते हुए देख सको इस व्यक्ति के अंदर से जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं थी। कुछ इनकी आदतें, कुछ इनका रूटीन, कुछ इनके लाइफ़ में लोग, कुछ कुछ अनवांटेड एनर्जीज़, ठीक है, आपके कनेक्शन में, या फिर कुछ भी ऐसा जो कि नेगेटिव हो, ठीक है? या फिर आपको पसंद ना हो। तो आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो अपने ऊपर यहाँ पे वर्क वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वर्क करना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कहीं न कहीं अगर इनको आपके सामने आना और आपका हाथ थामना है, आपसे बात करनी है, तो इनको सुधरना होगा। इनको इमैच्योर एनर्जी से मैच्योर एनर्जी में आना होगा। इनको प्रूव करना होगा कि नाउ दे आर कमिटेड टुवर्ड्स यू, और आपके प्यार के लिए अब ये एक लायक इंसान बन चुके हैं। यानी कि ये प्यार है, कोई खेल नहीं है गुड्डे-गुड़ियों का कि आज बनाया और कल रिश्ता तोड़ दिया। ठीक है? तो इनको ये चीज़ें समझनी होंगी। ठीक है? तो ये व्यक्ति इन्हीं चीज़ों पे यहाँ पे जो है आपके साथ में होने के लिए यहाँ पे वर्क कर रहा है। आपका पर्सन आपको यही सबसे पहले बोलेगा, जब उनकी तरफ से आपके लिए कोई भी एक्शन होगा, कि वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है? वो व्यक्ति वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आप उनके अंदर देखना चाहते हैं। तो आपका पर्सन सबसे पहले आपको यही बोला है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है हमारे पास, बहुत अच्छा कार्ड है, दैट इज़ अ बॉन्ड। ठीक है? जो एनर्जी दिखा रही है कि तुम्हारे साथ में होने के लिए व्यक्ति कहीं न कहीं अपने अंदर वो चेंजेस ला रहा है। ठीक है? क्योंकि उनको अपने अंदर भी वो चीज़ें कमी कमी जो है वो समझ में आ रही है, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ एक्सपीरियंस जो उनकी लाइफ में चल रहे हैं। सो स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड यहाँ पे क्यों आए डिवाइन एंजल? वाओ! यस, चेंज। मैंने यही तो बोला है, चेंज आपका पर्सन यहाँ पे कहीं न कहीं खुद में भी लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? और आपको फेस कर सके, उस सिचुएशन को भी यहाँ पे कहीं न कहीं बदल सकता है। आपके पर्सन ने यहाँ पे इस सिचुएशन को या इस चेंज को लाने के लिए बहुत, कहते हैं ना, चेंज किसी को पसंद नहीं होते, कोई अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि हैबिट जो होती है ना, या किसी की चीज़ में किसी की लाइफ में कुछ बुरा आ जाता है, तो उसको बदलना इतना आसान नहीं होता। इंसान कहता है कि यार मैं क्यों करूँ, छोड़ो ना। तो कहीं न कहीं बस आपके पर्सन को चीज़ समझ में आ चुकी है कि कहीं न कहीं उन्होंने इस तरह से चीज़ों को अवॉइड कर कर के और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है। नाउ कि कहीं न कहीं अब आपके पर्सन भी खुद भी एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है? अपने बारे में इतनी कंप्लेंट सुन-सुन के, आपकी नज़रों में इतना ज़्यादा बुरा बन के, ठीक है? और कहीं न कहीं अब ये व्यक्ति नेसेसरी चेंज लेके आ रहे हैं अपनी लाइफ़ के अंदर, अपने लाइफ़स्टाइल के अंदर, सो दैट कि वो आपके साथ में एक जो बेहतर बॉन्ड है, वो यहाँ पे बना सके, ठीक है? तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपका पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अपने अंदर ही चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है, नहीं भई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे जो एनर्जी मुझे मिल रही है, वो यहाँ पे ये भी दिखा रही है कि व्यक्ति अपने ऊपरी दिखावे पे भी चेंज ला रहा है। यानी कि कहीं न कहीं आपसे दूर जाके उसने अपनी कदर ही नहीं की। जब तक वो व्यक्ति आपके साथ में जुड़ी हुई थी या जुड़ा हुआ था ना, वो अपनी ब्यूटी पे, अपनी लाइफ़स्टाइल पे भी बहुत वर्क करते थे, ठीक है? क्योंकि उनको हमेशा आपके सामने प्रेज़ेंटेबल कहीं न कहीं होना होता था। उनको आपके सामने अपनी वैल्यू ऐड ऑन करनी होती थी, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं बहुत समय से, जब से आपसे दूर हुए हैं, तब से उन्होंने अपने ऊपर वर्क भी नहीं किया है। तो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, मेबी अपनी ब्यूटी पे, अपने अपने मेकअप पे, अपने हेयर स्टाइल पे, अपनी बॉडी पे। तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं ऑल ओवर हम कह सकते हैं, अंदर और बाहर, दोनों जगह पे वर्क करता हुआ यहाँ पे करती हुई नज़र आ रही है, सो दैट दे कैन इम्प्रेस यू, ठीक है? फर्स्ट इंप्रेशन बॉडी होता है, सेकंड इंप्रेशन उसका नेचर बिहेवियर होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं समझ में आ रही हैं इस व्यक्ति को कि इनको दोनों जगह ही वर्क करना होगा, क्या नहीं, कहीं न कहीं खुद का आपका जो पर्सन है, वो अपने अंदर ही अंदर बहुत सारी कमियों को देख पा रहे हैं, यार डार्क सर्किल आ गए हैं, यार चेहरा डल हो गया है, वो पसंद नहीं करेगा, वो पसंद नहीं करेगी, ठीक है? इस तरह से। तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं ऑल ओवर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी नज़र आ रहे हैं लेते हुए। तो येस, आपका पर्सन जिन चीज़ों को पहले देख नहीं पाता था, जिन चीज़ों को पहले समझ नहीं पाता था, अब यहाँ पे समझता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये है व्यूअर्स, आपके पर्सन के दिमाग में इस समय जो चीज़ चल रही है आपको लेके, वो आपके सामने है।
अगर ये रीडिंग आपसे हुई है रेजोनेट तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सन के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है? तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।